अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में या आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे तलब में तब्दीलियाँ। ठीक है, यानी कि चेंजेस इन डिमांड में जो तब्दीलियाँ होती हैं, तलब में जो तब्दीलियाँ होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि तलब का फैलना और सिकुड़ना। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हम देखेंगे कि तलब में जो तब्दीलियाँ होती हैं, यानी कि तलब कम होती है या ज़्यादा होती है कीमत की वजह से, या फिर आपके पास ये होता है कि बाद औक़ात कीमत चेंज नहीं होती। ठीक है, कीमत वही रहती है लेकिन कुछ और क़ुव्वतें बैरूनी जो होती हैं वो इस पर असरअंदाज होती हैं, तलब कम या ज़्यादा हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल फैशन है, आमदनी में तब्दीली की वजह से फैशन चेंज हो जाता है। मौसमों की वजह से, यानी कि गर्माई सरमाई मौसम की वजह से भी तब्दीलियाँ हो जाती हैं। तो आज के हम टॉपिक की तरफ मूव करेंगे कि तलब का फैलना और सिकुड़ना। ठीक है, तलब तब्दीली जो है इसमें आज का टॉपिक जो है वो उसमें हम तलब का फैलना और सिकुड़ना ही पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट में हम इसका सेकंड पढ़ेंगे। तो तलब का फैलना क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कहता है कानून तलब की रूह से, हमने कानून तलब के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया इससे प्रीवियस लेक्चर में। मेरे पास इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हुए लेक्चर, इससे प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि कानून तलब क्या है, उसको गोशवारे और डिमांड से मैंने आपको बताया हुआ है। तो अगर उसको देखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। तो तलब का फैलना और सिकुड़ना कानून तलब की रूह से जब किसी शय की कीमत कम होती है। ठीक है, कानून तलब जो लॉ ऑफ डिमांड है कि जब किसी चीज़ की किसी शय की कीमत जो है वो कम होती है तो इसकी तलब बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि तलब और ये आपके पास कीमत और तलब के दरमियान में ये इनका एंटी प्रोसेस है। ठीक है, यानी कि एक कीमत बढ़ती है, तलब कम होती है, और कीमत कम होती है तो तलब बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि इनमें आपस में एक दूसरे से जो है वो एंटी प्रोसेस है। ठीक है, एंटी तलब है जिसे तलब का फैलना कहते हैं। ठीक है, यानी कि कानून तलब की रूह से जब किसी शय की कीमत कम होती है तो उसकी तलब बढ़ जाती है। कीमत के कम होने से तलब बढ़ जाना, इसको तलब का फैलना कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तलब का फैलना कहते हैं। ठीक है, और जिसे तलब का फैलना कहते हैं। और जब कीमत ज़्यादा हो तो तलब कम हो जाती है। जब किसी चीज़ की कीमत जो है वो बढ़ जाती है तो तलब कम हो जाती है। ठीक है, तो कहता है जिसे तलब का सिकुड़ना कहते हैं। अब इस गोशवारे और डायग्राम से मैं आपको बताऊंगा कि तलब का फैलना और सिकुड़ना क्या होता है। तो देखिए क्या कहता है कि कानून तलब की रूह से जब किसी शय की कीमत कम होती है तो इसकी तलब बढ़ जाती है। कीमत कम, ये देखिए फ़र्ज़ करते हैं हम इसको देखेंगे, ये चीनी की कीमत है ना, प्राइस, ये 5 से 10 होती है कीमत। अगर ये 5 से 10 बढ़ जाती है तो आपके पास क्या होता है, ये तलब कम हो जाती है। तो पहले में क्या है, हमने फैलना देखना है। क्या देखना है? फैलना देखना है। तो कहता है कि जब किसी शय तलब बढ़ जाती है, जब कीमत कम होती है। देखिए ये चीनी की प्राइस है ना, 25 से 20 कम हुई है, तलब बढ़ गई है। तो यानी कि ये आपके पास ये तलब में जो 2 इजाफा हुआ है, कीमत ये कम 5 रुपए जो है या जो भी है वो कम हुई है, तो क्या हुआ कि तलब बढ़ गई है। इसको तलब का फैलना कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम तलब का सिकुड़ना देखें इस गोशवारे से, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि इधर नीचे से ऊपर की तरफ देखें। ये थी कि कीमत 5 थी, 5 से बढ़ के 10 हो गई, 5 इजाफा हुआ है, 5 इजाफा हुआ है। तो तलब देखें 10 से कम होके क्या हुई है, 2 कम हुई है, तो आपके पास 8 हो गई है। इसको तलब का सिकुड़ना कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम डायग्राम से जाहिर करेंगे इसी गोशवारे को यूज़ करते हुए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखें ये आपके पास डायग्राम है, इसको हम देखेंगे डायग्राम को, ये ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे हम देखेंगे, ये एक्स एक्सिस है आपके पास और ये आपके पास वाई एक्सिस है। इधर हम इसकी डिमांड लेंगे, तलब जो है। तो ये आपने इस गोशवारे को देख के लेनी है। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू और बड़ी दोनों आनी चाहिए। अगर हम 2 का गैप ले लें, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ठीक है, एक्स्ट्रा ले लें। तो अगर स्केल से लेंगे इक्वल आप इनका गैप, तो आपका और बेहतर हो जाएगा। अब देखिए इधर आपने प्राइस लेनी है, चीनी की जो है वो कीमत लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 5 का गैप ले लें, 5, ये आपके पास 10 हो जाएगा, ये आपके पास 15 हो जाएगा, और ये आपके पास
20 हो जाएगा और ये आपके पास 25 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास 30 बेशक ले लें ना लें, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे देखें, हमने ये इससे कानून ये जो आपके पास डिमांड का जो है वो जो तलब का जो है वो ख़त ड्रा करना है हमने, ठीक है, इसकी मदद से, इस गोशवारे की मदद से। तो देखिए 25 पे 2 थी तलब, ठीक है, 25 पे आपके पास क्या है, तलब 2 है। ये आपके पास आ जाएगा, डॉट नुक्ता आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए 20 पे आपके पास क्या हो गई, 4, ठीक है, इसके सामने और उसके सामने याद रखना है आपने, ये ठीक हो गया। अब इसके बाद आपके पास क्या है, ये 15 पे क्या हो गई, 15 पे 6 हो गई, इसको ऊपर ले जाए ये। अब इसके बाद आपके पास 10 पे क्या हो गई, 8 हो गई ये। इसके बाद आपके पास क्या, 5 पे 10 हो गई ये इसको आप ड्रा करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा डिमांड का कर्व आ जाएगा, ठीक है, ये डिमांड का खत आ जाएगा। अब हमने देखना है किस चीज़ को शो करना है हमने, कि तलब का फैलना और सिकुड़ना। अब देखें, अब इधर हमने 2 आर्जी खत ड्रॉ करने हैं, ठीक हो गया ये। अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये जो डिमांड है अब 10 से पीछे की तरफ आ रही है ये। अब यहाँ पे देखें ना, इस पे ये आपके पास ये जो आपके पास इसको हम डिमांड डिमांड या जो भी है, या तलब कह दें, डिमांड जो भी है। अब देखें ये डिमांड जो है वो कम हो रही है, प्राइस देखें बढ़ रही है। प्राइस जब बढ़ रही है तो डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर हम प्राइस की तरफ से देखें तो ये देखें, ये 5 प्राइस थी तो डिमांड 10 थी, ये देखें। अब प्राइस जो है वो बढ़ के 10 हो गई है तो डिमांड देखें ये कम हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या है, ये तलब का सिकुड़ना, ये सिकुड़ने का अमल है। यानी कि तलब जो है, ये डिमांड जब ये इस तरह से आप देखेंगे, यानी कि प्राइस जो है वो बढ़ रही है, ये ऐसे प्राइस बढ़ रही है, ये देखें ये, तो डिमांड जो है वो कम हो रही है, ये देखें ये इस तरह से ये कम हो रही है। इसको तलब का सिकुड़ना कहते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखें कि तलब का जो है, ये इनको आप मिटा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं। एक इधर खत आप ड्रॉ कर लें, ये आर्जी। अब देखिए इसको तलब का बढ़ना कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, आर्जी तौर पे शो करेंगे तलब का फैलना, बढ़ना नहीं बल्कि फैलना, ठीक है। अब देखें तलब का फैलना कैसे है, फ़र्ज़ करते हैं ये आपके पास, ये देखें ये प्राइस 25 थी, ठीक है, इधर से कम होके इधर आ गई है, तो तलब क्या थी, 2 से बढ़ के आपके पास क्या हो गई, 4 हो गई। प्राइस और कम हो गई तो तलब बढ़ के ये हो गई, ये देखें 6 तक चली गई, ठीक है। यानी कि जो जो आपके पास किसी भी चीज़ की प्राइस जो है वो कम हो रही है, तलब बढ़ रही है, ठीक है। और जो जो प्राइस किसी चीज़ की बढ़ रही है तो तलब क्या है, वो कम हो रही है। तो जब आपके पास प्राइस बढ़ती है, ठीक है, और तलब जो है वो कम होती है, ठीक है, तो उसको तलब का सिकुड़ना कहते हैं। और जब आपके पास प्राइस जो है ये कम होती है और तलब बढ़ती है तो इसको तलब का फैलना कहते हैं, ठीक है। तो ये आज के टॉपिक में हमारे पास था तलब में तब्दीलियाँ। इसमें पहला जो टॉपिक था तलब का फैलना और सिकुड़ना। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। तो वो क्योंकि ये जो आज का हमारे पास लेक्चर है तलब का फैलना और सिकुड़ना, ये कीमत की वजह से, प्राइस की वजह से जो चेंज होती है, तलब में बढ़ती है या कम होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो फैशन, रस्म व रवाज या इनकी वजह से होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हूँगा।